Good evening, dear students. Once again, I welcome you. How are you? I hope all of you are fine. Today we have to study the chapter Linear Inequation in Maths. So students, सभी लोग जल्दी से live आ जाओ. Without wasting time, we have to start the chapter. Yesterday we have completed the chapter Work, Energy and Power. Okay? सभी के क्लियर हो गए होंगे चैप्टर. आज हम लोग स्टूडेंट्स मैथ स्टार्ट करेंगे. सभी लोग आ गए हैं ऑनलाइन प्लीज़. फियोना, अद्यंत, शांतनु, पावनी, आज़मी, नुज़हत, वैष्णवी, दीक्षा, नन्या, रिद्धि, तनिषा, देवराज, गरिमा, काव्या, प्रवीण, संचित, दक्षिता, ईशान, वर्णिका. गुड इवनिंग वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू. Voice is coming or not, please? My voice is going or not? Okay, students, पहले ध्यान से हमको समझना है, ध्यान से आप लोगों को समझना है, सीखना है about linear equations, inequations, basic concepts जानना है पहले. Students, let us start. You had studies about equation very well. All of you are familiar with equation. Simply when it is asked what is an equation, we people say that an equation has two sides separated by plus or minus sign. Okay? Suppose it is given that x is equals 4, then we can say that the value of x is exactly 4. It is neither less than 4 nor greater than 4. Okay? So this is equation. But today we have to discuss inequation. Today we have to discuss inequation. You students have studied this in class 8th or 7th. कुछ बेसिक इनइक्वेशंस आप लोग लीनियर इनइक्वेशंस पढ़े होंगे. ओके, तो इनइक्वेशंस या जनरली इनइक्वालिटी भी हम लोग इसको कहते हैं, इनइक्वालिटी भी कह सकते हैं. सो स्टूडेंट, वी कैन से दैट एन इनइक्वालिटी हैज आल्सो टू साइड्स. ओके, एन इनइक्वालिटी हैज आल्सो टू साइड्स बट सेपरेटेड बाय द साइन ऑफ इनइक्वालिटी. ओके, वेरी सिंपल वर्ड्स में सीधा सीधा हमको समझना है. एन इनइक्वेशन हैज टू साइड्स separated by the sign of inequality. स्टूडेंट्स 15 मिनट्स 10 और 15 मिनट्स बेसिक बातें आपको बस समझना है. व्हाट इज इन इक्वेशन, व्हाट आर देयर सिंबल्स, हाउ इट इज कैलकुलेटेड. बहुत ही आसान हो जाएगा. फिर आपको सिंप्लीफिकेशन आ रहे होंगे, आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे. बट फॉर नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज कंसंट्रेट टूवर्ड्स माई वर्ड्स एंड टूवर्ड्स द बोर्ड. ध्यान से आप लोगों को सुनना है. ओके, it is separated by the sign of inequality. और students, sign of inequality आप लोगों ने पढ़ा है. 4 sign of inequality हम लोगों को यहाँ डिस्कस करना है. This is called less than, this is called greater than, this is called less than or equal, and this is called greater than or equal. क्लियर है स्टूडेंट्स? ये 4 साइन ऑफ इनइक्वालिटी आप पूरे चैप्टर में डिस्कस करोगे. लेस देन और ग्रेटर देन में कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स. ये सिंबल जिधर ओपन होगा दैट इज कॉल्ड ग्रेटर, जिधर ओपन होगा दैट इज कॉल्ड ग्रेटर.
ये x की ओर ओपन है, we can say that it is x is greater than 3. x की ओर ओपन है, x is greater than or equal to 3. 3 की ओर ओपन है तो x is less than 3 कह सकते हैं और 3 is greater than x भी बोला जा सकता है. And this is x is equal less than or equals to 3. Okay, so these are 4 sign of inequality, and in an equation, in an inequation there are two sides separated by the sign of inequality. Okay students, अब दोनों में आपको ध्यान देना है स्टूडेंट्स. अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, इक्वेशन होता तो दिया होता x is equals to 3 and the value of x will be exactly 3, but here x is greater than 3. x की जो वैल्यू होगी 3 से ग्रेटर होगा. अब 4, 5, 6, 7 कंडीशंस दिया रहेगा, रियल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, रैशनल नंबर किससे बिलोंग कर रहा है. ओके, बट 3 नहीं होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 3. ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ आपको ध्यान देना है ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल में क्या डिफरेंस है. स्टूडेंट सपोज इट इज गिवन दैट x इज ग्रेटर देन a. क्या दिया है, x is greater than a, then this a is not included. a is not included. Okay, कुछ लोगों को पता होगा लेकिन रिवाइज करते चलना है. Here a is included. If it is greater than or equal a, then it is included. x is less than a, then a is not included. Then a is not included. And if x is less than or equal a, then here a is included. Students, a क्या है, suppose that a is a real number. a is any real number. a की वैल्यू 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3/2 √3 कुछ भी हो सकता है. ओके, तो ये क्लियर हो गया. ग्रेटर देन इक्वल दिया है, then that number should be included. And if it is only greater than, then that number is not included. सेम केस है लेस देन में, केवल लेस देन का सिंबल है, then that a is not included. And less than or equal है तो a को इंक्लूड करेंगे, where a stands for any real number. ओके, कोई प्रॉब्लम इतने में किसी को स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम? अक्षत, ध्रुव, अनूप, तनिषा, शांतनु, अद्यंत, आप लोग टाइम से आया करो, बिल्कुल टाइम से आया करो. साक्षी, अमरेश इज हियर. आरुष, गुड इवनिंग. Okay, so simply an inequation has two sides separated by the sign of inequality, and these are the sign of inequality: less than, greater than, less than or equal, and greater than or equal. Okay students, now ये कुछ examples हैं sign of इनइक्वालिटी के कुछ एग्जाम्पल्स है. ग्रेटर देन और लेस देन, ग्रेटर और लेस में सभी को डिफरेंस क्लियर हो गया. जिधर ओपन रहेगा ये सिंबल वही ग्रेटर होगा. आप याद रखोगे, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमेशा सिंबल्स के मीनिंग्स क्लियर होने चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, इन एवरी ईयर वन क्वेश्चन इज ऑलवेज आस्क्ड इन सेक्शन 1. हमेशा आपको सेक्शन 1 में एक क्वेश्चन लीनियर इनइक्वालिटी से मिलेगा स्टूडेंट्स. ओके, नाउ वी हैव टू स्टडी लीनियर इनइक्वालिटी या लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल. लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में क्या होता था, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 1 and there is only one type of variable. If there is x, then only x in the whole equation. If there is y, then only y in the whole equation. Similarly, in this chapter we have to study linear inequation in one variable. तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होगा
और सिंगल टाइप का वेरिएबल होगा, x है तो x ही रहेगा, y है तो y ही रहेगा सिमिलरली। ओके स्टूडेंट्स, तो जनरल फॉर्म की बात कर लेते हैं। जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, ax प्लस बी ग्रेटर देन सी हो सकता है, ax प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल सी हो सकता है, ax प्लस बी लेस देन सी हो सकता है, ax प्लस बी लेस देन और इक्वल सी हो सकता है स्टूडेंट्स। ओके, वेयर a, b and c are real numbers, a and b and c are real numbers and a is not equals to 0 and a is not equals to 0। a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक, अदरवाइज वो वेरिएबल x कैब हो जाएगा स्टूडेंट्स, याद रखना है आपको, तो फिर ये इनइक्वेशन नहीं रहेगा। क्लियर है? नो प्रॉब्लम। ओके, तो इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? ध्यान से फिर से समझना है। जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल, या सिर्फ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, और लेस देन सी, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स। ओके, अब स्टूडेंट्स इसको आपको सॉल्यूशंस फाइंड करना है, ठीक है। लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल सिंप्लीफाई करके आपको सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, और इसके लिए आपको कुछ बेसिक बातें क्लियर होनी चाहिए। सभी को पता होगा, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। Natural numbers denoted by capital N and all counting numbers 1, 2, 3, 4 they all are called natural numbers. Whole numbers, counting numbers starting from 0, counting numbers starting from 0 are called whole numbers. Okay students, इंटीजर्स, तो स्टूडेंट्स इंटीजर्स को i से डिनोट करेंगे हम लोग, इंटीजर्स को i से डिनोट करेंगे, और याद रखना है इंटीजर्स मीन्स ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, including 0. Okay students, like -1, -5, 0, 5, 7. okay, तो याद रखना है, सभी को क्लियर होगा। 1/2 इंटीजर नहीं होगा, -3/2 इंटीजर नहीं होगा, 2.5 इंटीजर नहीं होगा, √2 इंटीजर नहीं होगा। ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। ओके, z से भी स्टूडेंट्स इंटीजर्स को हम लोग डिनोट करेंगे। ओके, इफ इट इज गिवन दैट i प्लस, देन इट इज पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली, एंड इफ देयर इज गिवन दैट i माइनस, देन इट इज नेगेटिव इंटीजर्स ओनली, देन इट इज नेगेटिव इंटीजर्स ओनली। क्लियर है स्टूडेंट्स? z से भी डिनोट करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। z प्लस स्टैंड फॉर positive integers and z minus stands for negative integers। ओके, तो नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और इंटीजर्स बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसमें आपको कोई भी पॉइंट में, फ्रैक्शन में, रूट में नंबर्स नहीं मिलेंगे, सिंपली जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वही आपको ध्यान रखना है। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? क्लियर कर लो। एनी प्रॉब्लम?
Arpit is here or not? Arpit. सभी को क्लियर है? अक्षत तिवारी, अर्पित, जल्दी जल्दी टाइप करना है। Okay students, then we have to see real numbers. रियल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स सिंपली हमको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं सीखना है यहाँ। ऑल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स, आइदर नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, रैशनल, इरैशनल, रूट में होगा, पॉइंट में होगा, डेसिमल में होगा, कोई भी नंबर क्या होगा? रियल नंबर होगा। ये आपको याद रखना है। ओके, तो ऑल नंबर्स सिंपली हमको यहाँ पे ये याद रखना है, ऑल नंबर्स आर real numbers. Rational numbers students, rational numbers are generally denoted by Q. Okay, तो numbers आप लोगों ने 9th में पढ़ा है, numbers that can be represented in the form of P upon Q, where Q is not equals to 0. P and Q are integers. Okay, so students, numerator and denominator हो, both the numerator and denominators must be integers and denominator never should be 0. Then numbers are called rational number, like 2 upon 3, minus 5 upon 7, minus 8, minus 5, they all are rational numbers. Okay, तो n means natural numbers, w means whole numbers, I or z means integers, r is real numbers and q is rational numbers. ये क्या होते हैं सभी को क्लियर होगा। ओके, सभी का क्लियर है? कोई भी अभी 5 मिनट्स और कोई भी गायब नहीं होगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना है, बेसिक बातें क्लियर हो जाएंगी, फिर आपको ओनली सिंप्लीफिकेशंस आने चाहिए। अब स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज कुछ ध्यान से देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर इनइक्वेशन में ध्यान देना है। इफ नंबर इज सभी को बहुत ही केयरफुली वॉच करना है, ध्यान देना है। इफ अ नंबर इज added or subtracted, if a number is added or subtracted, then the sign of inequation remains same. Okay students, कोई भी आप नंबर किसी भी इनइक्वेशन के दोनों साइड्स में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, एंड व्हेनेवर यू आर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग एनी नंबर टू द बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वेशन, देन इट्स साइन रिमेन्स अनचेंज्ड। ओके, सपोज गिवन दैट x इज ग्रेटर देन 3। ओके, सपोज हमको 2 ऐड करना है, दोनों साइड में 2 ऐड करना है, तो x plus 2 is greater than 5. Okay, here on adding to both sides, on adding to both sides. Clear है students?
इन इक्वेशन और इनइक्वालिटी वाज x इज ग्रेटर देन 3। अब आप इक्वेशन के दोनों साइड में कोई भी नंबर ऐड कर सकते हो, 1 2 3 4 5 10 -5, कोई भी नंबर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे इसका साइन अनचेंज्ड रहेगा। ओके, ग्रेटर है तो यहाँ पर हमने ग्रेटर ही लिखा है। सिमिलरली इफ वी सब्ट्रैक्ट, सपोज इट इज गिवन 3x + 7 is less than 5. Okay, it is given. Now on subtracting -3 to both sides, to the both sides. अब students 3x + 7 -3, इधर भी -3 किया तो ये 3x + 4 हो गया स्टूडेंट्स एंड लेस देन 2। अब भी स्टूडेंट्स यहाँ पर साइन लेस देन था तो हमने लेस देन लिखा। ओके, सो यू हैव टू remember the result that whenever a positive number or negative number, whenever a number is added or subtracted, then the sign of inequation remains unchanged. Clear है इतनी बात? सभी को क्लियर है? रैशनल में p एंड q के सेम फैक्टर्स होंगे क्या? मतलब क्या है, मतलब क्लियर नहीं है, फिर से आप बताओ। आरुष, सेम फैक्टर्स होंगे क्या? p/q डिफरेंट इंटीजर्स है, अलग अलग इंटीजर्स है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये बात आपको याद रखना है, कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है तो बिल्कुल भी साइन चेंज नहीं करना है। अभी यहाँ सभी को ध्यान से सुनना है। नेक्स्ट पॉइंट, if a negative number is multiplied or divided, then the sign of inequation or sign of inequality changes, that is reversed. किस कंडीशन में स्टूडेंट्स? whenever we are going to multiply by a negative number, whenever we are going to multiply by a negative number or dividing by a negative number, तो साइन आपको रिवर्स कर देना है। ग्रेटर है तो लेस देन कर देंगे, लेस है तो ग्रेटर देन। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, नो चेंज। बट इफ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई और डिवाइडिंग बाय अ नेगेटिव नंबर, देन साइन रिवर्सेस। इफ ग्रेटर देन है तो लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल है तो लेस देन और इक्वल। ओके, लेस देन है तो ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल है तो ग्रेटर देन। रिवर्स करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका यूज आपको क्वेश्चंस में करना है, तो ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, सपोज इट इज गिवन x इज लेस देन 2। ओके, x इज लेस देन 2, on multiplying by -3 to both sides, -3 to both sides। अब स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई किया -2x और ये 2 इंटू -2। अब स्टूडेंट्स हमने 3 से मल्टीप्लाई करना था, -3 इंटू x, 2 इंटू -3। अब यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया ना। अब जैसे ही आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका साइन रिवर्स हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखना है। यहाँ लेस देन था स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन हो गया। ओके, तो नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, साइन ऑफ इनइक्वेशन विल बी रिवर्स्ड। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। सपोज इट इज गिवन 7x प्लस, सिंपल इक्वेशन देखते हैं, 7x इज लेस देन और इक्वल 2। ओके, और हमने -5 से डिवाइड किया स्टूडेंट्स। -5 से जब भी आप डिवाइड करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वेशन क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा। ओके, इट विल बी रिवर्स्ड।
लेस देन और इक्वल था, ग्रेटर देन और इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात आपने क्या सीखा, व्हेनेवर अ नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। whenever a negative number is multiplied or divided then the sign of inequality reversed। less than है तो greater than, less than or equal है तो greater than or equal, greater than है तो less than, less than और greater than और equal है तो less than और equal। क्लियर है इतनी बातें स्टूडेंट्स? नेगेटिव नंबर सिर्फ, पॉजिटिव से मतलब नहीं है। क्लियर है सभी को? सेम फैक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। अभी आप इसको ध्यान दो, ठीक है? बाकी जो अलग से डाउट होगा, अभी सिर्फ आपको मतलब जानना था। अलग से जो डाउट्स होगा पहले ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, उसके बाद देख लेना है, ठीक है? अभी ये भी नहीं समझ में आएगा अदरवाइज। ठीक है, लाइक -5/10 दिया हो तो इसमें कॉमन फैक्टर 5 है, तो ये भी रैशनल नंबर होगा और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स इतनी बातें? तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, साइन चेंज नहीं होगा, याद रखना है, ठीक है? अब स्टूडेंट्स यहां ध्यान देना है, अभी कुछ सिंपल क्वेश्चंस देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट्स इन इक्वेशन है तो जनरली हम लोग, अगर यहाँ ध्यान देना है, x - 3 = 2 हो, लीनियर इक्वेशन दिया हो तो आप आसानी से 3 को ट्रांसपोज करते हो, x की वैल्यू 5 आ जाती है। क्लियर है? बट सपोज x - 3 इज ग्रेटर देन 2 हो, ठीक है, तो ये इक्वल नहीं है, they are not equal, they are separated by the sign of inequality, तो आप ट्रांसपोज नहीं करोगे, आप ट्रांसपोज नहीं करोगे, ठीक है? स्टैंडर्ड तरीका यही होगा, किसी भी बुक्स में कहीं भी नोट्स में आप लोग ट्रांसपोजिंग नहीं देखे होगे, ठीक है? कुछ स्कूल्स में या कुछ टीचर्स सॉल्व कराते हैं, सबका अपना अपना तरीका है, बट याद रखना है आप ट्रांसपोज नहीं करोगे, बिकॉज इनइक्वालिटी है, दे आर नॉट इक्वल। ओके, अब हम इसको करें क्या? ठीक है, आप माइंड में वही प्रोसेस रखना है, x की वैल्यू फाइंड करना है तो -3 को इधर ट्रांसपोज कर दे तो आ जाएगा, बट हमको ट्रांसपोज नहीं करना है, इन इक्वेशन है, ट्रांसपोज नहीं करना है। तो और क्या तरीका हो सकता है स्टूडेंट्स? तो -3 है, दोनों साइड हम +3 ऐड कर दें, ऑन एडिंग +3 और ओनली 3 टू बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, x - 3, बोथ साइड्स आपको ऐड करना है, साइन पे कोई इफेक्ट होगा नहीं, और ये आ गया x इज ग्रेटर देन 5। तो आपको यहाँ सिर्फ ये बात समझनी है, आप ट्रांसपोज नहीं करोगे, ठीक है? किसी भी नेगेटिव नंबर को सब्स्टिट्यूट करोगे तो उतना ही दोनों साइड ऐड कर लो। सपोज दैट अगर यहाँ x + 3 इज ग्रेटर देन 2 होता है स्टूडेंट्स, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको ट्रांसपोज करते -3 होता, बट हमें ट्रांसपोज नहीं करना है, तो दोनों साइड में हमने -3 कर लिया, -3 कर लिया स्टूडेंट्स, तो x इज ग्रेटर देन -1 आ गया। क्लियर है? यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स? आपको ट्रांसपोज नहीं करना है, पॉजिटिव नंबर को अगर एलिमिनेट करना है, हटाना है, तो उतना ही आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है? लाइक हियर, पॉजिटिव नंबर को हटाना था तो हमने दोनों साइड -3 कर दिया, कैंसिल हो गया। नेगेटिव नंबर को हटाना है तो आप दोनों साइड उतना ही ऐड कर दोगे। ये 2 पॉइंट्स क्लियर हैं स्टूडेंट्स? पहले आप बताओ, दीज 2 पॉइंट्स आर क्लियर और नॉट? रिपीट सर, क्या आप लोग तुरंत बता दिया करो, कौन सी बात रिपीट करनी थी? नेगेटिव नंबर वाला, ठीक है, मैं एक बार फिर से समझाता हूं। पहले ये बात समझ में आई? इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट में जिसको भी नहीं समझ में आया, आप सिर्फ ये याद रखोगे,
नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, सपोज नेगेटिव नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो कोई भी नेगेटिव, माइनस ए सपोज दैट एक नेगेटिव नंबर है, तो दोनों साइड में हमने माइनस ए से मल्टीप्लाई किया। अब ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है इसी को रिवर्स कर देना है, बिल्कुल भी ऑपोजिट कर देना है। ग्रेटर है तो लेस कर देना है, लेस है तो ग्रेटर कर देना है, ग्रेटर देन और इक्वल है तो लेस देन और इक्वल कर देना है, लेस देन और इक्वल है तो ग्रेटर देन और इक्वल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ग्रेटर देन था तो हमने इसको लेस कर दिया, हो गया माइनस ए एक्स इज लेस देन माइनस 2a हो जाएगा। क्लियर है। जनरली आप लोग इक्वेशन में माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 होता है तो सिंपली एक्स इज इक्वल्स टू -1 लिख लेते हो, बट अगर इन इक्वेशन में माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 3 होगा स्टूडेंट्स, तो माइनस को इधर ट्रांसपोज करोगे तो साइन ऑपोजिट हो जाएगा, ध्यान देना है, कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए। फिर से सुनना है, इक्वेशन होता माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 तो x की वैल्यू सीधा सीधा -1 लिख लेते हो, ठीक है। बट अगर इनइक्वालिटी है तो ये नेगेटिव नंबर है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव तभी होगा जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे और -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन रिवर्स हो जाएगा। क्लियर है। अभी जिसको भी प्रॉब्लम था, अनूप, नुजहत, जो भी प्रॉब्लम था, क्लियर है। थोड़ी सी अभी दिक्कत होगी, एक बार समझ में आ जाएगा स्टेप्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी बार आपको नहीं आना है आपको पूछना है, आई विल मेक दैट क्लियर। अभी इसमें जिसको प्रॉब्लम थी उसका क्लियर हुआ? रिप्लाई करना है, क्लियर है। नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो सारे साइन रिवर्स कर देना, रिवर्स का मतलब बिल्कुल ऑपोजिट कर देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। x इज माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 5 है तो आप इसको x इज लेस देन -5 लिख दोगे, ठीक है। -y इज लेस देन 7 है तो माइनस ट्रांसपोज करोगे, ग्रेटर देन -7 कर दोगे, ठीक है। ये नेगेटिव नंबर याद रखना है। ऐसा क्यों किया आपको डिटेल में, तो स्टूडेंट्स माइनस हटाना है तो आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे और नेगेटिव नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया तो ग्रेटर है, लेस हो जाएगा, तो ये x इज लेस देन -5 हो जाएगा। क्लियर है इतना सभी को? जल्दी से टाइप करो यस और नो। अभी किसको प्रॉब्लम था? जितने भी डाउट्स हो सभी आज क्लियर कर लेंगे, यही सब बातें समझ में आ जाएंगी, देन कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अभी यहाँ तक क्लियर है सभी को? यार जल्दी टाइप किया करो। रिद्धि, वर्णिका, अनन्या शर्मा, दे ऑल आर मिसिंग, है कि नहीं? ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स ध्यान देना है। सपोज इट इज गिवन x + 2 इज ग्रेटर देन 5, x - 2 इज ग्रेटर देन 5, 3x is greater than 6, okay, and 5x is less than -15, okay। ये ऐसे रैंडमली हमने 4 क्वेश्चंस लिखे हैं स्टूडेंट्स। -1 से मल्टीप्लाई करना, स्टेप दिखाना होगा, नीड नॉट, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इतना एग्जामिनर समझ जाएंगे, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब यहाँ ध्यान देना स्टूडेंट्स, मैंने ये बात कही। अब सपोज पहली बात ध्यान से नोटिस करना है, जहाँ ग्रेटर देन, लेस देन या जो भी सिंबल्स है, सपोज अगर वहाँ इक्वल्स होता तो आप सिंपली ट्रांसपोज कर लेते,
ठीक है, बट आपको ट्रांसपोजिंग अवॉइड करना है। दिस इज नॉट इक्वेशन, दिस इज इनइक्वालिटी और इनइक्वेशन। जब बराबर नहीं है तो हम क्यों ट्रांसपोज करेंगे, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब दूसरा हमें तरीका सोचना है। ट्रांसपोजिंग बिल्कुल हमने माइंड से निकाल दिया, ठीक है। आंसर ट्रांसपोजिंग से भी आएगा, बट दिस इज नॉट द करेक्ट मेथड। अब स्टूडेंट्स, अब ये +2 को हटाना है, ट्रांसपोज करना नहीं है, तो क्या तरीका हो सकता है। -2 अगर कर देंगे तो +2 कट जाएगा सिंपली। आपको जिस टर्म को डिफरेंशिएट करना है, दूसरे साइड में ट्रांसपोज करना है, बस उसके बारे में सोचना है। भाई हमने 5 को क्यों नहीं हटाया, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कोई भी प्लस या माइनस में उसके साथ टर्म होगा, वेरी सिंपल, आप उसको ट्रांसपोज करते हो, ठीक है। बट यहाँ पॉजिटिव है, ट्रांसपोज नहीं करना है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग -2 बोथ साइड्स। पहले ध्यान से सुनना है, कोई नोट नहीं करेगा, ठीक। चारों बातें देखेंगे, सभी क्लियर हो जाएगा। अब आपने +2 दोनों साइड में -2 सब्ट्रैक्ट कर लिया, कैंसिल हो गया, सिंपली आ गया x इज ग्रेटर देन और इक्वल 3, आंसर आ गया। हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ बात करते हैं, नेगेटिव नंबर है। अब नेगेटिव नंबर हटाएंगे तभी x की वैल्यू आएगी। अब -2 हटाने के लिए ऑन एडिंग टू बोथ साइड्स, अब हमने ऑन एडिंग बाय +2 ऑन द बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन x इज ग्रेटर देन 7 आ गया। क्लियर। अब स्टूडेंट्स यहाँ मल्टीप्लिकेशन की बात है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट में x की वैल्यू हो तभी पता होगा जब आप इसको डिवाइड करोगे, हमको डिवाइड दिखाना नहीं है। अब जो x का कोफिशिएंट हो उसी से डिवाइड कर दो। ऑन डिवाइडिंग बाय 3 टू बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वेशन। 3 से ही क्यों डिवाइड किया, बिकॉज द कोफिशिएंट ऑफ x इज हियर 3, और 3 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आसानी से हम लोग फाइंड कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स हमने डिवाइड किया, x इज ग्रेटर देन 2 हो गया, ओके। अब स्टूडेंट्स यहाँ प्रोडक्ट के फॉर्म में है। अब 5 को जब तक हम लोग हटाएंगे नहीं, x की वैल्यू आएगा नहीं, तो डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड कर लो स्टूडेंट्स। यहाँ हम लोग अपॉन 5 लिखते हैं, -15। अब स्टूडेंट्स अगर इक्वल का साइन होता है डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट वो वर्किंग दिखानी नहीं है, तो मल्टीप्लाइंग बाय 5 टू बोथ साइड्स, तो दिस विल बी x अपॉन 5 इंटू 5 लेस देन -15 इंटू 5, कैंसिल हो जाएगा, और x इज लेस देन और इक्वल लेस देन -75। और यू गेटिंग माई पॉइंट्स, ध्यान देना है फिर से। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई पॉजिटिव टर्म को आप ट्रांसपोज कर रहे हो उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दो। किसी नेगेटिव टर्म को आप ट्रांसपोज करना चाहते हो, दोनों साइड में उतना ऐड कर देते हैं। x का कोफिशिएंट कोई प्रोडक्ट में है, उसको हटाना है, आप उतने से डिवाइड कर दो। और x का अगर डिवीजन में है, x की वैल्यू फाइंड करना है, उसको हटाना है, आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ये 4 बेसिक स्टेप्स हुए। इसमें किसी को प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? जल्दी से टाइप करना है, किसी को भी दिक्कत है तो। कोई भी दिक्कत होगा आप पहले क्लियर करोगे, प्लीज टाइप। सारी बातें पहले समझ में आनी चाहिए। नो प्रॉब्लम अक्षत। थर्ड और फोर्थ में साइन चेंज क्यों नहीं हुआ? हमने डिवाइड किया है पॉजिटिव नंबर से, मल्टीप्लाई किया है पॉजिटिव नंबर से। ध्यान से सुना करो बातों को। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तब साइन चेंज होगा, पॉजिटिव से नहीं। मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया, ध्यान से बातों को सुना करो, कंसंट्रेट होके। -3 होता
तब साइन चेंज करते, यहाँ -5 से मल्टीप्लाई करते तब। नेगेटिव समझ में आ रहा है? नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो आपको, जब नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करोगे तभी साइन रिवर्स करना है। तनिषा इज सेइंग 4th वन में प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है इसमें? फिर से देखो, कोई और एग्जांपल लेते हैं। y/7 इज ग्रेटर देन 5। अब आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? अब अगर यहाँ पर y/7 = 5 होता तो क्या करते हो? सीधा मल्टीप्लाई कर देते हो, लेकिन आपको वर्किंग दिखानी है तो आप उसी नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, y की वैल्यू ग्रेटर देन 35 आ गई। तनिषा बताना है, समझ में आया? ओह, इट्स क्लियर नाउ। इसके पहले भी हमने यही बोला था, ये और आँख, नाक, आँख, कान और दिमाग तीनों यहाँ होने चाहिए तो सब क्लियर रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखो, अब सिंपली अब सपोज दिया हो y/2y + 7 इज ग्रेटर देन 5। ओके, x की वैल्यू फाइंड करना है तो आपको कभी भी याद रखना है, ध्यान देना है, अगर 2y + 7 = 5 हो तो सिंपली आप पहले जो प्लस या माइनस में टर्म होता है उसको ट्रांसपोज करते हो, 2y = -2, और फिर जो मल्टीप्लाई या डिवीजन में होगा उसको सिंप्लीफाई कर लेते हो, -1 आ जाता है। क्लियर है? अप्रोच वही रहेगा, आप सिंप्लीफाई करोगे सेम उसी अप्रोच से करोगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ठीक है, अब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ओके, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो सबसे पहले जो प्लस या माइनस में हो उसको हम हटा लें। +7 है, ट्रांसपोज कर नहीं सकते, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग बाय 7 बोथ दी साइड्स, ऑन सब्ट्रैक्टिंग बाय 7 बोथ दी साइड्स, तो ये स्टूडेंट्स -7 दोनों साइड में हमने कर लिया, ये कैंसिल हो गया, 2y इज ग्रेटर देन -2। फर्स्ट स्टेप प्रोसीड किया। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, डिवाइड करना है 2 से, तो ऑन डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड्स, आप 2 से डिवाइड कर लिया। अब पॉजिटिव नंबर है 2 तो साइन चेंज नहीं होगा, -2/2 कैंसिल, y इज ग्रेटर देन -1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? इतनी बात अगर सभी को क्लियर हो तो हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करें। कई लोगों के आंसर्स आए थे, y इज ग्रेटर देन -1, सभी के आंसर क्लियर सही थे। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? सभी के डाउट्स क्लियर है? फिर से अभी टाइम है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर किसी को भी कहीं प्रॉब्लम हो, ही मे आस्क वंस अगेन। जल्दी से लेकिन टाइप करना है। कुछ नहीं है, बिल्कुल इक्वेशन की तरह है, बस बेसिक बातें क्लियर होनी चाहिए, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। आई थिंक 3 मार्क्स पा जाओगे सभी। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके स्टूडेंट्स, ये सिंबल आपको सभी को पता होगा, दिस इज कॉल्ड बिलोंग्स टू एंड दिस इज कॉल्ड डज नॉट बिलोंग टू। सभी ने सेट्स में पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में। ओके, तो सपोज कंडीशन दिया हो x बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5, ठीक है, ध्यान देना है। जनरली सपोज दिया हो x इज ग्रेटर देन x बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5, और x की सिंप्लीफाई करने पे आ जाए x इज लेस देन 3,
तो x के सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 1 और 2 होगा ना। लेस देन 3 है तो 3 को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर यही होता है x इज लेस देन और इक्वल 3, देन x के सॉल्यूशंस आ जाते हैं 1 2 3। ठीक, सपोज कोई क्वेश्चन है, कंडीशन इज गिवन दैट x बिलोंग्स टू 1 2 3 4 एंड 5, ओके। और हमने इक्वेशन सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई लेस देन 3। अब इसके आंसर्स क्या होंगे, अब लेस देन 3 में -1 -2 अप टू -इन्फिनिटी भी हो सकता है, बट यहाँ कंडीशन दिया है इसी में आंसर होना चाहिए, तो लेस देन 3 में स्टूडेंट्स हमने 1 और 2 सॉल्यूशन हो गया। अगर यहाँ लेस देन और इक्वल 3 होता तो 3 भी इंक्लूड कर लेते। आई थिंक ऑल ऑफ यू गेटिंग माई पॉइंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। गुड, क्षितिज कुशवाहा सही है आंसर। अब हम लोग स्टूडेंट्स क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक, पहले कुछ क्वेश्चन सिंपली करेंगे, उसके बाद हम लोग नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। सिर्फ इतनी बातें आपको याद रहेंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हेन अ नेगेटिव नंबर इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड देन द साइन ऑफ इनइक्वेशन इज रिवर्स्ड। और आपको इक्वेशन वाले मेथड्स नहीं करने हैं, आपको ये बात भी याद रखनी है। ठीक है, अप्रोच वही होना चाहिए। अब इसमें इसके बाद हम लोगों को नंबर लाइन सीखना है, फिर इस चैप्टर में सिर्फ प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन इज गिवन दैट, सभी को दिख रहा होगा, find the solution set of 3 स्टूडेंट्स क्वेश्चन है 3x - 2 लेस देन 1 और हमको सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है एंड कंडीशन इज गिवन दैट x बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 6। जल्दी से आंसर बताना है स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द आंसर। क्वेश्चन सभी को पूरा नहीं दिख रहा, बड़ी प्रॉब्लम है इतना तो। क्वेश्चन लिखा है स्टूडेंट्स, और कंडीशन वाज गिवन दैट x बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 6। आपको आंसर बताना है 1 एंड 2, 1 एंड 2। कुछ लोगों के आंसर सिर्फ 1 आए हैं, कुछ लोगों के 1 एंड 2 आए हैं, मैक्सिमम लोगों के आंसर 1 है। अब ये सिंपल से क्वेश्चन में गलती हो रही है। वर्णिका x इज लेस देन 1, आंसर बताना है, कंडीशन दिया x बिलोंग्स टू दिस। तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, आप चाहो तो ब्रैकेट पहले ओपन कर लो, तो दिस इज 3x - 6 लेस देन 1। अब सबसे पहला काम है, आप -6 को हटाना है, ट्रांसपोज करना है, तो आपने +6 कर लिया। ठीक है, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग बाय -6 टू बोथ साइड्स, ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। 3x इज लेस देन 7, ओके। अब 3 को हटाना है, तो आप लोग 3 से डिवाइड करोगे, तो ये स्टूडेंट्स हो गया x इज लेस देन 7/3, और 7/3 का मतलब स्टूडेंट्स 2.33 होता है। ठीक है, तो x का आंसर आया x इज इक्वल्स टू 2, x इज लेस देन 2.3। अब x के सॉल्यूशंस इसी में से हम लोगों को फाइंड करने हैं स्टूडेंट्स, तो 2.3 से लेस में हो स्टूडेंट्स 1 और 2 होगा। सो द आंसर इज 1 एंड 2। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए थी। तो कई लोगों के सही आंसर आए हैं।
सिंपल क्वेश्चन था, कहाँ गलत कर दे रहे हो भाई। देखो सिंपली था, 3x 3 2 -6 सभी को पता है। अब हमको फाइंड करना है x की वैल्यू। अब प्लस या माइनस वाले टर्म पहले हटाने हैं, तो -6 था, हमने दोनों साइड में +6 कर लिया, इधर कैंसिल हो गया, 6 1 7 आ गया। अब 3 को हटाना है, प्रोडक्ट में डिवाइड कर लिया, और 7/3 3 2 6 बचा 1, पॉइंट लगाया, 0 हो गया, 2.33 आया। अब कंडीशन दिया है जो आंसर होगा 1 से 6 के बीच में, तो 2.33 से जो ऑप्शंस हो उसी को लिख लो, 1 और 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। 2 तो 2.33 से लेस है ना। क्लियर है सभी का? ओके, सभी के आंसर है। किसी को प्रॉब्लम? एक्यूरेसी स्पीड, देखो आप लोग ध्यान से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो, और जब समझ में आ जाए तो कभी भी गलती नहीं करनी चाहिए, बहुत ही केयरफुली सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। मैंने 40 मिनट्स तक सारे कॉन्सेप्ट्स बताए, और मैंने बार बार पूछा किसका गलत, किसी को ना समझ में आया हो, मेक वंस अगेन क्लियर। अभी के आंसर सभी को आना चाहिए, ठीक है? Question is given, solve 12 plus, oh shit, पता नहीं कहाँ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। -3 लेस देन और इक्वल 3 - 2x लेस देन 9। अभी आपको रिप्रेजेंट नहीं देखना है, टाइम नहीं है अभी, उसको मैच करा नहीं पाएंगे, तो इसको अभी हम लोग कैंसिल कर देते हैं। क्वेश्चन सिर्फ इतना है स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले आप लोग एक बार इसको समझ लोगे, फिर उसके बाद ट्राई करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स? दो साइन है, तो इसका क्या मतलब हुआ आप लोग पहले समझो। गायब हो जा रहा है क्वेश्चन ही, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। वेट, okay, this is the question. 12 plus 1 complete 5/6x लेस देन और इक्वल 5 + 3x। रिप्रेजेंटेशन आपको अभी नहीं करना है, सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 12 प्लस 1 complete 5/6x लेस देन और इक्वल 5 + 3x। आपको सिर्फ इसका सॉल्यूशन बताना है, बस नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है। सिर्फ मैं पहले आंसर का वेट करूंगा। x is greater than or equal 3। शाश्वत अनन्या -3 से 2 तक आंसर बताया इन्होंने। क्षितिज कुशवाहा 1 to 6, वर्णिका -2 to 3,
ओके स्टूडेंट्स, ध्यान देना है सभी को, सॉल्विंग देखना है। अब स्टूडेंट सपोज जैसे इक्वल होता तो आप लोग क्या करते? पहले एलसीएम, या सबसे पहले आप लोग एक्स वाले टर्म एक साइड कर लो, ठीक है। ध्यान देना है, बिल्कुल कई तरीके हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो इसको 12 प्लस 6 1 जा 6 5 11/6 लिख सकते हैं, लेस देन और इक्वल 5 प्लस 3x। ओके, सपोज हम x, इस वाले x को स्टूडेंट्स यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, ठीक। तो किसी एक x को हमें फाइंड करना है। तो सपोज ये वाला x हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 12 को हटाना पड़ेगा। तो 12 प्लस 11/6x माइनस 12 क्या है स्टूडेंट्स? एक बार समझ में आ जाएगा तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग जल्दी सॉल्व कर लोगे। माइनस 12 किया, ये कैंसिल हो गया। तो दिस इज 11/6x लेस देन और इक्वल 3x माइनस 7। क्लियर है? 5 माइनस 12 माइनस 7। अब स्टूडेंट्स हमको x फाइंड करना है, तो इस x को पहले ट्रांसपोज करें, ठीक। 2 बार होता है तो एक साइड में आप ले जाते हो तो उसको ले जाना है। अब 3x को हमें ट्रांसपोज करना है। इट मीन्स स्टूडेंट्स ये 3x माइनस 7 है, माइनस 3x हमने दोनों साइड में कर लिया, माइनस 3x किया, 3x से 3x कैंसिल हो गया। नाउ इट इज एलसीएम लिया स्टूडेंट्स, तो 11x माइनस 18x, एलसीएम सभी को आता होगा, 11 माइनस 18। नाउ दिस इज 11 माइनस 18 माइनस 7x अपॉन 6 लेस देन और इक्वल्स माइनस 7। ओके, इक्वेशन होता माइनस माइनस प्लस कर देते, बट ये गलती यहाँ नहीं करनी है। अब स्टूडेंट्स याद रखो, या तो पहले माइनस 7/6 है, x की वैल्यू लाना है। अगर हम 6/7 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे इक्वेशन को 6/7 से, या स्टेप बाय स्टेप देखो आप, पहले डिनोमिनेटर हटाते हैं। तो डिनोमिनेटर हटाने के लिए आप क्या करोगे? दोनों साइड में 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो -6 लेस देन और इक्वल -42। अभी x का कोफिशिएंट है तो डिवाइड करोगे किससे? -7 से। अब ध्यान देना है, नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो, डिवाइडिंग बाय अ नेगेटिव नंबर, तो साइन क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा। लेस देन और इक्वल है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ये कैंसिल। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, और स्टूडेंट्स आ गया 6। सॉल्यूशन आया x इज ग्रेटर देन और इक्वल 6। अब स्टूडेंट यहाँ कोई कंडीशन नहीं दिया था x बिलोंग्स टू दिस, और क्वेश्चन में दिया है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो जिन्होंने लिखा है 5 4 3 2 जो भी लिखा हुआ है वो सब गलत है, ठीक है। 6 से लेस रियल नंबर, 6 से ग्रेटर तो स्टूडेंट 6.1 भी होगा, 6.01 भी होगा, 6.002। तो आपको सिर्फ इतने पे आंसर छोड़ना है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल 6 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। पहले एक बार सॉल्विंग सभी देखेंगे, उसके बाद मैं देखता हूँ, एक बार फिर से समझना है। ये इक्वेशन था, इन इक्वेशन था, आप सॉल्व करोगे। तो पहले हमने इसको फ्रैक्शन में कर लिया। अब सपोज इस x को फाइंड करना है, ओके। आप इसको भी सपोज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा, मेथड सही होना चाहिए। आप इसको भी सपोज कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स, अब x को फाइंड करना है। +12 हमने हटाया, पॉजिटिव था, दोनों साइड में हमने -12 कर दिया, ओके। प्लस माइनस कैंसिल, 11/6x, 5 माइनस 12 -7 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स x की वैल्यू फाइंड करना है, 3x को ट्रांसपोज कर नहीं सकते तो उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दिया, -3x प्लस माइनस कैंसिल, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एलसीएम 6 होगा, 11x 6 3 जा 18 हो गया, ओके। 11 माइनस 18 -7x अपॉन 6 हो गया। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, प्रोडक्ट डिवीजन में है, उसी नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इधर कैंसिल, -42। x का कोफिशिएंट है, -7 से डिवाइड करेंगे, आप 7 से करोगे तो -x आएगा, तो -7 से डिवाइड किया स्टूडेंट्स, और साइन जब भी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे रिवर्स हो जाएगा। तो लेस देन था, यहाँ हमने ग्रेटर देन किया, पहली बात। अब ये
-7 कैंसिल, x इज ग्रेटर देन और इक्वल 6। यहाँ गलती आपको नहीं करनी है, याद रखना है दोनों साइड में माइनस था तो आप हटाओगे नहीं, प्लस करते तो साइन वहां पे रिवर्स कर सकते। अभी आगे जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आइडिया लग जाएगा तो डायरेक्ट करोगे, अभी डायरेक्ट सॉल्विंग स्टार्ट करोगे गलतियां होने लगेंगी। तो स्टेप बाय स्टेप अभी हम लोग सीख जाएंगे। तो -7/6 था, -6/7 से मल्टीप्लाई कर देते स्टूडेंट्स, कैंसिल होके डायरेक्ट x आ जाता। ठीक है, तो अभी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर्स दिया होता तो ग्रेटर देन और इक्वल 6 था तो 6, 7, 8, 9 अप टू डैश डैश कर देते। बट हियर इट इज गिवन दैट इट बिलोंग्स टू रियल नंबर 6.1, 6.001, 6.01, दे ऑल आर रियल नंबर्स। तो आपको सॉल्यूशन इतने पे छोड़ना है सेट के फॉर्म में। x says that x is greater than or equal 6, x belongs to real number, x belongs to रियल नंबर। ऐसे आप इसका आंसर लिखोगे। नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन आज हो नहीं पाया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम हो तो पहले क्लियर कर लो। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? फाइनल सॉल्यूशन आपको इसी फॉर्म में लिखना है। सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल एक्यूरेट कर लेते होगे आप, देन कोई भी गलती यहाँ पे नहीं होगी। किसी को प्रॉब्लम हो मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर से सॉल्व करा दूंगा, बट क्लियर होना चाहिए सबको कॉन्सेप्ट। यहाँ ग्रेटर देन, इसको हमने सेट के फॉर्म में क्यों लिखा, कैसे लिखा, या यहाँ माइनस माइनस प्लस क्यों नहीं किया, साइन चेंज क्यों किया, किसी भी तरह का दिक्कत हो आप उसको क्लियर कर लो पहले। सभी का आंसर अभी नहीं आया, नो प्रॉब्लम में। ईशान, देवराज, धैर्य, आजमी, अर्पित, शाश्वत, अद्यंत, अक्षिता, इशिता, संचित, नुजहत, रीना, शांतनु, उदिता, ध्रुव, साक्षी, दीप, वर्णिका, अनु, परशा, प्रवीण, वैष्णवी, दीक्षा, अनन्या, पावनी। रिद्धि का आंसर नहीं आया है। अक्षत तिवारी, अद्यंत, ओके। तो यहाँ आप सेट के फॉर्म में लिखोगे स्टूडेंट्स, और आपको ध्यान देना है कल हम लोग नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन सीख लेंगे, फिर इस चैप्टर में आपको कोई भी अलग से कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। यू हैव टू ओनली सॉल्व द क्वेश्चंस। तो कल हम लोग स्टार्टिंग में ही नंबर लाइन पहले सीखेंगे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स। ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन भी कुछ सेट्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कल और परसों 2 क्लासेस में ये चैप्टर हम लोग कवर कर लेंगे, ओके। तो इसके पहले बैंकिंग और शेयर्स एंड डिविडेंड सबका क्लियर हो गया होगा, होप सो। जीएसटी में स्टार्ट करता, बट सम स्टूडेंट्स आस्क्ड टू स्टडी दिस चैप्टर बिकॉज कुछ के एग्जाम्स में जो भी बातें हैं, तो लीनियर इनइक्वेशंस हम लोगों ने आज पढ़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, कल हम लोग फिर इसी टाइम पे मिलेंगे, और आज शाम को मैं व्हाट्सएप कर दूंगा कल से 2 क्लासेस, साइंस और मैथ सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, आज और भी क्लासेस थी, उसका टाइम टेबल नहीं हो पाया था, इस वजह से चेंज नहीं हो पाया था। ठीक है, कल फिर मिलते हैं, गुड बाय।